अब जी हम कश्मीर चलते हैं। कश्मीर के जी कुछ अच्छा, मकबूजा कश्मीर में देखें, नाम नहाद इंतखाबात हुए, मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त हो गई है और कुछ यानी मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि 90 सीट्स में से 47 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस का एक इत्तेहाद है, तो उन्होंने वो जीत ली हैं। अच्छा, अब क्लेम ये किया जाता है भारत की तरफ से और ये कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं है। मकबूजा कश्मीर में लोगों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। पहले माजी में इलेक्शंस होते रहे और उसमें लोगों की आवाज दबाकर, जैसे हम कह रहे थे, घरों में कर्फ्यू लगाकर और मैनिपुलेटेड मुश्किल कर दिया है लोगों को वहां रहना। तो हमारे साथ भारतीय सहाफी मौजूद होंगे और ये जो क्या तब्दीली की लहर क्या भारत में आ रही है या नहीं, इस पर हम जानेंगे। लेकिन एक पैकेज देखते हैं पहले इलेक्शन से मुतालिक और फिर वापस आकर बात करेंगे। कश्मीरियों ने मोदी के सियासी बयानिए को शिकस्त दे दी। मकबूजा कश्मीर में पहली मर्तबा हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाने का प्लान खाक में मिल गया। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात में मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त हो गई। वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की कश्मीर असेंबली में हुकूमत बनाने की राह हमवार हो गई है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद ने 49 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। बीजेपी अब तक 90 में से 29 नशिस्तें हासिल कर पाई। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे और जम्मू कश्मीर को मरकजी इंतजाम वाला खित्ता बनाने के बाद कश्मीर में पहली मर्तबा इलेक्शन हुए हैं। जी हेलो, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी हमारे साथ विनय राय हमारे साथ भारत से मौजूद हैं। हेलो विनय, थैंक यू सो मच, यू जॉइंड अस इन आवर शो। ये बताइए कि मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त को मोदी के सियासी नैरेटिव जो उनका जो भी बयानिए की शिकस्त कह सकते हैं क्या हम? देखिए, अपने अपने सोचने का नजरिया है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से मुखालफत रखते होंगे तो इस चीज को आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा एक दूसरा कहना है। मेरा ये कहना है कि कश्मीर में जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, वहाँ की आवाम ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, ये सबसे बड़ी एक गुड साइन था पूरे कश्मीर के लिए और भारत के लिए। दूसरी चीज मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्शन वहाँ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कभी वहाँ रूल नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद 90 सीटों में से 29 सीट उनका लाना। लेकिन दुखद संकेत अगर किसी के लिए गया है, अगर खासतौर से पोलिंग के हिसाब से देखें, रिजल्ट के हिसाब से, तो कांग्रेस के लिए। जो कांग्रेस पहले वहां रूल करती रही है, वो वहां मात्र 6 सीटें पाई है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, उसने 29 सीटें ली हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुखद संकेत है, क्योंकि पहले जो इलेक्शन हुए थे उससे बेटर परफॉर्मेंस उसका जम्मू कश्मीर रीजन में रहा है। लेकिन जो कहते हैं ना, हर पार्टियों का अलग अलग एक हिसाब होता है। जैसे पाकिस्तान की भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब की हो, चाहे इमरान खान साहब की हो, हर पार्टियां अपने अपने कैपेसिटी में चुनाव लड़ती हैं। लेकिन जब इलेक्शन के बाद जब उसको आप डिफाइन करते हैं, तो ये जरूर देखते हैं कि किसके हिसाब से कितने वोट पड़े। तो जो भारतीय दृष्टिकोण है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं। लेकिन जो नैरेटिव देखे बीजेपी का है, यानी कि वो सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं, इसके बावजूद और सारा जुल्म और जबर तो हमने देखा ही है ना, जो मकबूजा कश्मीर में किया जाता है। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए, कर्फ्यू लगाकर इलेक्शंस, और उसके बाद तो आप ये आर्टिकल 370 के खिलाफ रेफरेंडम तो है ना, बहरहाल मेजोरिटी में वो जमातें आगे होंगी। देखिए, अगर इस तरह से आप लेंगे तो महबूबा मुफ्ती वहाँ की सीएम रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, उसके बावजूद उनकी पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। जबकि अगर आप 370 की बात कर रहे हैं, तो उसके विरोध में तो महबूबा मुफ्ती भी थी, उमर अब्दुल्ला भी थे, फारूक अब्दुल्ला भी थे। तो इसका परिणाम महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं मिला? तो अगर हार हुई है घाटी में किसी की हुई है, तो महबूबा मुफ्ती के मान सकते हैं आप, क्योंकि पहले वहां सीएम रही है, उनको 3 सीटें मिली 90 में से। कांग्रेस जो कि एक नेशनल पार्टी है, राहुल गांधी और पूरी सोनिया गांधी कांग्रेस फैमिली पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही थी, उसको मात्र 6 सीटें मिली। अगर अनुपातिक तौर पे, जबकि गठबंधन का पार्ट था, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जो जोड़ी थी पिता पुत्र की, उसने घाटी में अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर को देखें, 2 रीजन में हम डिवाइड करते हैं। एक तो घाटी का इलाका है, दूसरा प्लेन का इलाका जो जम्मू का रीजन आता है। तो जम्मू में बीजेपी ने बेटर किया है,
और घाटी में अगर देखें तो उमर अब्दुल्ला फारूक, लेकिन देखिए अगर अब्दुल्ला देखिए विनय जी, अगर ओवरऑल भारत की बात की जाए तो देखिए बीजेपी का वो असर रसूख या जो उसकी पावर जो कि नजर आ रही थी इससे पहले इलेक्शन में, ये जो इलेक्शंस हुए हैं तो इसमें तो भारतीय अवाम ने भी एक सेकुलर इंडिया की तरफ उन्होंने ये सोचा है ना कि वो जो एक मॉडरेट सी सोच है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट सोच का तो नुकसान भारत उठा रहा है जिस तरीके से वो कर रहा है इस खित्ते के लिए काम। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। अभी हमारे भारत के अंदर दो स्टेट के चुनाव हुए, एक हरियाणा, दूसरा जम्मू कश्मीर। हरियाणा में लगातार तीसरी बार, मतलब 10 साल की सरकार चलाने के बाद वो 15वें साल के लिए 5 साल का अलग से उन्होंने रेफरेंडम हासिल किया भारतीय जनता पार्टी ने, और पिछले बार की अपेक्षा ज्यादा अच्छे परिणाम लेकर आई है। और अगर दोनों की अगर बायोग्राफी अगर आप देखें तो हरियाणा के बाद पंजाब पड़ता है, पंजाब के बाद कश्मीर पड़ता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको पूरे कश्मीर रीजन में 1 सीटें मिली हैं, और वहीं कश्मीर में जाकर के फिर भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें ली हैं। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, एज जर्नलिस्टिक मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, जी जी जी, तो मैं ये जरूर देखूंगा कि जो पिछले चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पे कामयाबी मिली। तो अभी तक की हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सबसे बेटर परफॉर्म किया है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि उसके हिसाब से सरकार बनाने को उसको अवसर मिले, वो सरकार बनाए। और अगर आपने देखा होगा तो लास्ट टाइम में भी जो सरकार बनी थी महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने मिलकर बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे नहीं बनाई। तो आज का जो परिणाम है, जो हम जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि अगर पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें आम आदमी पार्टी को ज्यादा उम्मीद थी कि कुछ बेटर करेगी, उसको लॉस हुआ है। महबूबा मुफ्ती को ज्यादा नुकसान हुआ है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है। फायदे में अगर कोई रहा है तो सिर्फ उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो और भारतीय जनता पार्टी। विनय जी वक्त की हमारे पास किल्लत है, बड़े सवालात हो सकते थे, लेकिन कभी नेक्स्ट टाइम आपको जरूर जहमत देंगे कि आप आए और भारत की जो सूरत है उस पर तज्जिया अपना दें। बहुत शुक्रिया आपने। बहुत शुक्रिया विनय।